हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए। सो इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 16 लेक्चर्स जो है डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस किए हैं, हर एक मास्टर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और वहां से कैसे क्वेश्चंस आपके गेट के पेपर्स में पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो इसी कंटिन्यूएशन में ये आपका 17th लेक्चर है जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज डिस्कस करेंगे पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, जिससे कि जो डिपेंडेंसीज आती है जिनसे स्टॉल साइकिल्स क्रिएट होती हैं, हजार्ड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो उनसे जो आपके पाइपलाइन प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है वो सफर करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज होती है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हजार्ड डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। वो भी एक काइंड का डिले है, डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से वो क्रिएट होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैपिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंसीज इन द पाइपलाइनिंग। ओके, कितने टाइप की डिपेंडेंसीज आपकी पाइपलाइन प्रोसेसर में आती हैं जिससे आपका जो पाइपलाइन प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो सफर करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, डिपेंडेंसीज इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज पॉसिबल इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर। दीज आर ओके स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी एंड डेटा डिपेंडेंसी। ओके, तीन तरीके की जो डिपेंडेंसीज आपकी होती हैं वो पाइपलाइन प्रोसेसर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी एंड डेटा डिपेंडेंसी। ओके, दीज डिपेंडेंसीज में इंट्रोड्यूस स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। स्टॉल साइकिल्स आपकी वो साइकिल्स होती हैं, स्टॉल क्या होती है? स्टॉल इज ए साइकिल इन द पाइपलाइन विदाउट न्यू इनपुट। ओके, स्टॉल साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन। ओके, स्टॉल साइकिल आपकी क्या होती है? साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन, जिसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है किसी भी न्यू इनपुट का, ठीक है, वो आपकी स्टॉल साइकिल होती है, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स आपकी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा साइकिल किसी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो पाइपलाइन प्रोसेसर होता है वो सफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, आप नाम से ही समझ सकते हो कि स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी जो आपकी होती है, दिस डिपेंडेंसी अराइजेस ड्यू टू द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन प्रोसेसर में जो रिसोर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी आपकी क्या होती है? अराइज होती है। Okay, a resource may be anything. A resource conflict is a situation where more than one instruction tries to access the same resource in the same cycle. Okay, a resource can be a register, memory or ALU. Okay, कुछ भी हो सकता है, resource may be anything. But जो आपकी structural dependency आती है वो आपके आती है ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स को सेम साइकिल में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबके लिए तो अवेलेबल हो नहीं सकता, ठीक है। सो उसकी वजह से जो स्टॉल साइकिल्स आती हैं, जो ठीक है आपके पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये आपका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास I1, I2, I3, I4 इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे पास 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन फेच के लिए भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, ID, EX और राइट बैक करने के लिए भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ भी इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन फेच होगा, ID आपका होगा, EX होगा और यहाँ पर आपका मेमोरी होगी, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी में राइट बैक करोगे, देन थर्ड वाले में इंस्ट्रक्शन फेच ID, EX, ओके, और आगे भी है यहाँ पर मेमोरी, यहाँ पर आपका मेमोरी होगा, ठीक है। देन फोर्थ में आपका फोर्थ साइकिल पे, ठीक है, तो I1 और I4 के बीच में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। फोर्थ साइकिल पे I1 और I4 इंस्ट्रक्शन के बीच में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट है। एट द सेम साइकिल I1 एंड I4 बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस द मेमोरी। ओके, ये आपका फेच इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए ठीक है यूज कर रहा है मेमोरी को, ये आपका इंस्ट्रक्शन, ये आपके रिजल्ट को राइट बैक मेमोरी में राइट बैक करने के लिए यूज कर रहा है मेमोरी को। तो देखो यहाँ पर I1 और I4 इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेमोरी का, ठीक है। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ID, EX एंड देन मेमोरी, तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेमोरी का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी? इसकी वजह से तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सो इन द अबव सिनेरियो, जो सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, कि I1 और I4 सेम साइकिल में, साइकिल 4 में बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम रिसोर्स दैट इज मेमोरी। एक I1
मेमोरी में रिजल्ट को राइट करने के लिए मेमोरी रिसोर्स का यूज कर रहा है, और i4 इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए मेमोरी का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी आ जाएगी। इन अबव सिनेरियो इन साइकिल 4, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंस्ट्रक्शन i1 एंड i4 आर ट्राइंग टू एक्सेस सेम रिसोर्स मेमोरी, और रिसोर्स क्या है, मेमोरी है, which introduces a resource conflict, जिसने रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पर। To avoid this problem, we have to keep the instruction on wait until, okay, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, we have to keep the instruction on wait until required resource memory in our case becomes available. This wait will introduce stalls in the pipeline as shown below. तो ठीक है, ये केस आपका क्या करेगा, स्टॉल साइकिल इंट्रोड्यूस कर देगा पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी की वजह से आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो i1 इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, id ex मेमोरी में राइट बैक किया, ठीक है, wb, तो यहाँ पर 5 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर यूज किया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच id ex मेमोरी wb, तो कहां पे i1 और i4 के बीच में फोर्थ वाले स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था यहाँ पे ना, यहाँ पे दोनों ही फोर्थ साइकिल में मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। एक मेमोरी को रीड करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे इसको हटाना था, तो अब आपका फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन को आप फेच नहीं कर सकते फोर्थ में, फिफ्थ साइकिल में, सिक्स साइकिल में, क्योंकि जब तक ये मेमोरी आपका अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक ये सारे स्टॉल में आप नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शन i4 को फेच। ठीक है, i4 इस मेमोरी को यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी मेमोरी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन फेच करता है और यहाँ भी मेमोरी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन फेच करता है मेमोरी से, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। तो मेमोरी आपकी यहाँ पर फुल्ली तरीके से अवेलेबल है i4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टॉल साइकिल्स क्रिएट हो गए आपके, 3 स्टॉल साइकिल्स क्रिएट हो गए, यानी कि एन एक्स्ट्रा साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ स्टॉल साइकिल। एन एक्स्ट्रा साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ स्टॉल साइकिल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन फॉर स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी टू मिनिमाइज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, रीनेमिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, रीनेमिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर सॉल्यूशन फॉर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी टू मिनिमाइज द स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी स्टॉल्स इन द पाइपलाइन, जो भी स्टॉल्स आ रही हैं इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी यूज ए हार्डवेयर मैकेनिज्म कॉल्ड रीनेमिंग। ठीक है, जिसको हम लोग रीनेमिंग कहते हैं। रीनेमिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रीनेमिंग वी डिवाइड द मेमोरी इनटू 2 independent modules used to store the instruction and data separately called code memory, okay, and data memory. ठीक है, understood? 2 independent modules used to store the instruction and data. इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमने कोड मेमोरी और उसको रीनेम कर दिया, मेमोरी को कोड मेमोरी में रीनेम कर दिया, और डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा मेमोरी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। CM will contain all the instructions and DM will contain all the operands that are required for the instructions. प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, प्रॉब्लम ही रीनेम कर दिया भाई। कोई 2 नाम के बंदे हैं, उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो नाम ही चेंज कर लो अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रीनेमिंग कर दिया। क्या कर दिया, रीनेमिंग कर दिया, जिससे कि ये स्टॉल साइकिल्स नहीं क्रिएट होंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए एक अलग मेमोरी बना दी, कोड मेमोरी, जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, और ऑपरेंड को फेच करने के लिए, यानी कि ऑपरेंड को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए एक अलग मेमोरी बना दी, दैट इज व्हाट डेटा मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी को 2 मेमोरी को रीनेम कर दिया इन्होंने, तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, ठीक है, यहाँ पर i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये DM, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, फोर्थ साइकिल में, थोड़ा आगे पीछे हो गया, फोर्थ साइकिल में ये यहाँ पर ऑपरेंड को रीड करने की कोशिश कर रहा था, राइट करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फेच करने की कोशिश कर रहा था i4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको CM के नाम से कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको CM मतलब कोड मेमोरी, इंस्ट्रक्शन फेच हो गया तो कोड मेमोरी, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो जो स्टॉल साइकिल्स थी वो आपकी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं।
सो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी किसकी वजह से क्रिएट होती है? ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। ओके, रिसोर्स में भी एनीथिंग, वो आपका मेमोरी हो सकती है, आपकी एएलई हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स। ओके, रजिस्टर हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं और 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप I1 और I4, ठीक है, दोनों ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम इन द सेम साइकिल। ये राइट करने की कोशिश कर रहा है ऑपरेंड को और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फेच करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा? आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? I1 और I4 के लिए तब तक मेमोरी को अवेलेबल नहीं कराएंगे जब तक मेमोरी आपकी फुल्ली फ्री नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर I4 यहाँ पर भी नहीं फेच कर सकते, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ के करेंगे तो यहाँ भी मेमोरी, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी मेमोरी है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हैं मेमोरी से, ठीक है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या सिंपल सा हम लोग फंडा कर सकते हैं कि हम लोग रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। मतलब आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कोड मेमोरी में आ जाएंगे और जितने भी आपके ऑपरेंड्स हैं वो सब डीएम मेमोरी में आ जाएंगे। तो अब जहां पर भी इंस्ट्रक्शन फेच होगा वो सीएम यूज करेगा और जहां पर भी कोई मेमोरी को रीड या राइट करना होगा ऑपरेंड को, वो डीएम यूज करेगा। तो दोनों रीनेम कर दिए गए, तो अब वहां पे जो रिसोर्स का कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। सो ये प्रॉब्लम थी आपकी और सॉल्यूशन क्या था? रीनेमिंग था, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें इतना ही था। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग हजार्ड्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। हजार्ड्स आपके 3 टाइप्स के हजार्ड्स होते हैं, आपका WAR, RAW, WAW, ठीक है। वो डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से हजार्ड्स होते हैं। हजार्ड भी एक काइंड का डिले है, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट थी, डेटा डिपेंडेंसी ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से हम लोग उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर एक कॉन्सेप्ट और लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी वो हम उसको करा देंगे, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट होती है ड्यू टू डेटा, ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ डेटा। सो उसको हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो डेटा डिपेंडेंसी आपकी, इसको हम रिमूव कैसे करते हैं? इसको हम रिमूव करते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसको करा देंगे, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी को ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, ठीक से डेटा डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर ये सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। सो 1, 2, 3, 4 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। ओके, 5th लेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस गेट से बन सकते थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 6, 7, 8 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर, मशीन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से कैसे गेट में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फ्लैग्स डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लैग्स किस काइंड के क्वेश्चन बनते हैं गेट में वो भी डिस्कस कर चुके हैं एक एक करके अच्छे से। फिर उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 10 और 11 में, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। उसके बाद इंटरप्ट, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन 13 में, 14, 15 में कंट्रोल यूनिट डिस्कस कर लिया अच्छे से हम लोगों ने, ठीक है। 16 में बहुत सारे क्वेश्चंस पाइपलाइनिंग से किए, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर का, वो डिस्कस करिए। 17 लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोगों ने पाइपलाइनिंग में डिपेंडेंसीज जितनी थी स्ट्रक्चरल, डेटा और कंट्रोल में स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी डिस्कस की। डेटा डिपेंडेंसी ड्यू टू डेटा शेयरिंग्स की वजह से आती है, तो उसको ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, यहाँ पे पाइपलाइनिंग में ही हम लोग डिपेंडेंसीज डिस्कस करेंगे, मतलब हजार्ड्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हजार्ड्स से जैसे जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैपिंग टेक्निक वगैरह डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर है आपका यहाँ पर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। और इन कॉन्सेप्ट के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। हजार्ड्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हजार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत सालों से नहीं पूछे गए हैं, ठीक है।
तो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हजार्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 3 काइंड्स ऑफ हजार्ड्स होते हैं, RAW, WAR एंड WAW, ठीक है। तो उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आपको सिर्फ करना इतना है कि इसको सारे बच्चों को पहुंचा देना है, सबको बेनिफिट देना है इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।